Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6th history second chapter from hunting, gathering to growing food. इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे देवर हंटर एंड गैदरर्स, जानवरों का शिकार करते थे, फूड जो है उसको इकट्ठा करते थे जो प्लांट से उनको मिलता था। इस काम के लिए वो कुछ टूल्स यूज़ करते थे जो कि स्टोन के बने हुए थे। हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ से ह्यूमन बीइंग फूड को ग्रो करने पर कैसे शिफ्ट हुआ, क्या कुछ चेंजेस ऐसे हुए, क्या कुछ फेवरेबल कंडीशन ऐसी बनी कि अब उन्होंने ये छोड़ के फूड खुद ग्रो करना स्टार्ट किया, सेटल्ड लाइफ की तरफ वो चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी वर ऑन पेज नंबर 16। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अ चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले की बात है। देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे ही दुनिया के क्लाइमेट में, जलवायु में कुछ चेंजेस होते हैं विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। अब जो कंडीशंस थी, जो मौसम था, उसमें थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और थोड़ी गर्मी बढ़ने से, वार्मथ बढ़ने से क्या हुआ कि बहुत जगहों पर ग्रासलैंड्स बन गए, घास के मैदान बन गए। घास आपने देखा होगा, थोड़ी भी अगर वार्मथ मिल जाए, पानी मिल जाए, वहीं पे घास उग जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ 12,000 साल पहले। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। अब जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, अगर घास बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे। तो वही हुआ कि कुछ डियर, जो हिरन है, बारहसिंगे, गोट, आपकी बकरियां, शीप, भेड़ें और जानवर जो हैं घास खाने वाले जानवर, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रासेस, वो बढ़ने लगे, उनके नंबर्स में जो है इंक्रीमेंट होने लगा। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। जो लोग उनको हंट करते थे उन्होंने उनको फॉलो किया, वो घास की तरफ जा रहे थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। उन्होंने लर्न करना शुरू किया कि इनकी फूड हैबिट क्या है, ये खाते क्या है और कौन सा इनका ब्रीडिंग का सीजन है, किसमें ये ब्रीड करते हैं। It is likely that this help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. और शायद यहीं से उन्हें कहीं आइडिया ये आया होगा कि घास तो बहुत सारा है ही, क्यों न हम इन्हें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनको पालना शुरू कर दें, है ना। इनको हर्ड करना, झुंड बनाना, इनको रियर करना, पालना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। फिशिंग भी फिर वो लोग करने लग गए। ओके, तो शायद ये हुआ होगा कि उन्होंने देखा कि अच्छा एनिमल्स ये घास खाते हैं, घास हमारे पास बहुत है, तो उनको पाल लेते हैं, बार बार हंट। और इतने वो डेंजरस भी नहीं थे, वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं थे, तो उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कैसे फार्मिंग और हर्डिंग की, खेती की, और हर्डिंग बोलते हैं पशुओं को पालना, पशुपालन जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in the different parts of the subcontinent. तीनों के नाम याद ज़रूर रखना, क्योंकि सबसे अर्लीस्ट जो हमारे ग्रेन्स थे वो यही थे। सबसे पहले जो ग्रेन्स आए थे, वीट गेहूँ, बार्ले जिसे आप जौ कहते हैं, एंड राइस चावल, धान। ओके, तो यही वो टाइम था जब कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई, तो अपने आप ही ऐसे कुछ ग्रेन्स, ऐसे कुछ पौधे उगे जिनके ऊपर ये कुछ ग्रेन्स जो हैं वो आने लगे नेचुरली, अपने आप हुआ। ऐसा किसने इसको लगाया, कुछ ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। वो पहले भी जो प्लांट्स हैं उनसे फूड कलेक्ट करते ही थे, तो उन्होंने ये भी कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और देखा कि वो कहाँ पर उगते हैं। एंड वेन दे राइपन, और कब वो पकते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। शायद वहाँ से उन्हें ये आइडिया आया होगा कि हम अपने आप क्यों ना इन प्लांट्स को उगाएं। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस तरीके से लोग जो है फार्मर्स बन गए। कुछ पौधे अपने आप उगे, उन्हें वो अच्छे लगे, उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया कुछ सालों तक, कब ये कैसे उगते हैं, कैसे पकते हैं, कैसे इनमें बीज आते हैं, और फिर फार्मिंग शुरू कर दी। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्टेड एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। और शायद इसी टाइम पर लोगों ने एनिमल्स को टेम करने के लिए अट्रैक्ट करना शुरू किया, उनको पालतू बनाने के लिए अपना, ताकि उनकी बात वो सुने, उनको हार्म ना करे। क्या होता था, उनके जो शेल्टर है, जहाँ पर वो एनिमल्स रहते होंगे, उनके आसपास वो खाना रख देते थे, फूड रख देते होंगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। जो पहला जो एनिमल टेम हुआ था, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो डॉग था, लेकिन डॉग आज वाले जैसे नहीं, उनके वाइल्ड डॉग्स थे, जो जंगली कुत्ते थे, वो सबसे पहले टेम किए गए थे। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near and camps where they lived.
उसके बाद जो ऐसे और एनिमल्स को उन्होंने टेम करना शुरू किया जो बहुत ज़्यादा थोड़े जेंटल थे, मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, बहुत जंगली नहीं थे, वाइल्ड नहीं थे। और ऐसे कौन से एनिमल्स थे? दीज एनिमल्स सच एज शीप, भेड़, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। जो पिग है, जो कैटल्स कुछ होते हैं हमारे, बफेलो एंड ऑल, गोट एंड शीप, ये जो हर्ड में रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ज़्यादातर जो घास खाते थे उनको उन्होंने टेम करना, पालना शुरू कर दिया। ऑफन ज़्यादातर पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाई अदर वाइल्ड एनिमल। जब आप पालने लगते हैं जानवरों को तो फिर उनसे दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। एंड दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, और ऐसे फिर वो एक हर्डर, एक जानवर पालने वाले पशुपालक बने। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? आपको क्या लगता है डॉग पहला एनिमल क्यों रहा होगा जिसको उन्होंने टेम किया? तो आई थिंक डॉग सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं होता जिससे कि ह्यूमन बीइंग को खतरा हो। दूसरा, शायद से वो उनके साथ हंटिंग पे जा सकता है। डॉग उनको प्रोटेक्शन दे सकता है, रात में अगर सब सोए हुए हैं कोई जंगली जानवर आ जाए तो उनको जगा सकता है भौंक के। तो शायद ऐसे ही कुछ रीज़न रहे होंगे कि उन्होंने सबसे पहले डॉग को टेम किया। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसको आप बोल सकते हैं बसने की, एक जगह बसने का जो पूरा प्रोसेस है उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। एक पूरा वो प्रोसेस है जिसमें कि लोग जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, मतलब फार्मर बन गए, एंड एनिमल्स को लुक आफ्टर करने लगे, उनकी देखभाल करने लगे, मतलब हर्डर्स बन गए। वेरी ऑफन, बहुत बार, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिन प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग उगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, या फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें उनको खाना देते हैं, ऐसा देखा जाता है कि वो जो वाइल्ड प्लांट्स या फिर एनिमल्स है, जो जंगली पौधे या जानवर हैं, उनसे थोड़े अलग होते हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि लोगों ने चुनते हैं कि किन प्लांट्स को, किस एनिमल को उन्हें डोमेस्टिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स उन्होंने सेलेक्ट किए जिनको बीमारियां बहुत जल्दी नहीं होती। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स। ऐसे उन्होंने प्लांट्स ढूंढे जो थोड़े बड़े, जिनके जो बीज है वो थोड़े बड़े हो साइज में। हैव स्ट्रॉन्ग स्टैक्स, जिनके जो स्टैक्स हैं, जो डंठल है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन्स, जिससे कि जो पक जाए जब बीज उनको वो कैरी कर सके, ऐसा ना हो कि टूट जाए। ओके, स्टैक्स हम इनको बोलते हैं। ये आपका प्लांट है, यहाँ से एक ये निकला, ये स्टैक होता है आपका। यहाँ पर अगर ग्रेन है तो फिर वो उसको बेयर कर सके, ओके, उसके वेट को। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। उसके बाद उन्होंने जो कुछ अच्छे सीड्स थे उनको रखना शुरू किया संभाल के, ताकि अगली बार वो उन्हीं को ही उगाए, जिससे कि जो फूड हो वो अच्छी क्वालिटी का हो। मतलब प्रॉपर ये सब कुछ समझ गए थे फार्मिंग के बारे में। अमंगस्ट एनिमल्स, एनिमल्स के बीच में ही, दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो थोड़े से जेंटल हो बाकी दूसरों से, मतलब वाइल्ड ना हो, हिंसक ना हो, आपको नुकसान ना पहुंचाए, उनको सेलेक्ट किया गया ब्रीडिंग के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो उनसे अलग होते गए, डिफरेंट होते गए। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो एनिमल्स पालतू थे उनके और जो जंगली थे उनके टीथ, दांतों में, और जो उनके सींग थे उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। उनके बड़े होते थे क्योंकि उन्हें उनका यूज़ करना होता है। ऐसा ही वो घास खाते हैं। जो घर में जानवर है उनको आप जो खुद उगाया हुआ है वो खिलाते हैं, ज़्यादा उनको खुद घास ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने लिए। ह्यूमन बीइंग उनको प्रोटेक्ट करने लगे तो सींग बड़े नहीं हुए। तो इस तरीके से डिफरेंसेस जो है वो आते गए। लुक एट 2 सेट्स ऑफ टीथ। अब आपको यहाँ 2 सेट दिखाए हुए हैं, ये दांतों के सेट है। अच्छा, ओके। विच डू यू थिंक बिलोंग टू वाइल्ड पिग एंड विच डू यू थिंक डोमेस्टिक वन? ये ज़रूर डोमेस्टिक वन के होंगे क्योंकि छोटे हैं, ये ज़रूर वाइल्ड जो पिग है उसके होंगे। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो गया, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के कई पार्ट्स में हो रहा था। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 सालों पहले डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी प्लांट्स आप आज यूज़ करते हैं, खाते हैं, सभी के सब अगर देखें तो डोमेस्टिकेशन से ही आए हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहला एनिमल टेम करने वाला जो हमने किया था वो था डॉग,
और सबसे पहले जो आपने प्लांट डोमेस्टिकेट किए थे, जो उगाए थे, वो थे हमारे वीट और बार्ले, जौ और गेहूँ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे जो डोमेस्टिकेट किए थे एनिमल्स अपने यूज़ के लिए। डॉग को तो ऐसे किया था प्रोटेक्शन के लिए एंड ऑल, बट जो यूज़ के लिए किए थे वो थे शीप एंड गोट। ओके, न्यू वे ऑफ लाइफ, अब जिंदगी जीने का एक नया तरीका आ गया। इफ़ यू प्लांट अ सीड, आपने अगर कोई बीज उगा दिया, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, उगने में कुछ टाइम लगता है। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन लग सकते हैं, वीक्स लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, और कई बार तो ईयर्स, कई साल भी लग जाते हैं। व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। तो ये तो बात पक्की है कि अब उन्हें वहीं पर रहना पड़ेगा, जो वो पहले था कि मूव करते रहते थे, आज यहाँ है कल वहाँ है, जानवरों के पीछे पीछे, जहाँ उन्हें अच्छे फल मिले वहीं पे ही चले गए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आपको एक जगह सेटल होके रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि प्लांट्स को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, उनको वाटर करना पड़ेगा, वीडिंग, उनमें जो वीड्स उग गए हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग गए हैं उनको हटाना पड़ेगा। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स को उड़ाना पड़ेगा कहीं वो ना खा जाए, एनिमल्स को वहाँ से हटाना पड़ेगा। टिल द ग्रेन्स राइपन, जब तक कि वो पक नहीं जाते। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर उनको केयरफुली यूज़ भी करना पड़ेगा। एज ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज स्टोरिंग इट, क्योंकि खाने के लिए भी फूड को स्टोर करना है, ऐसा तो नहीं है कि आपने आज सारा फसल काटी और आज ही आप खा लेंगे, लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा उनको। अब रखे कहाँ, और फिर आपको अगले बार उगाने के लिए सीड्स भी रखने। तो लोगों ने कुछ तरीके सोचने शुरू किए कि कैसे वो जो खाना है, जो फूड है, जो ग्रेन्स हैं, उसको स्टोर रख सकते हैं। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने बड़े बड़े बर्तन, पॉट्स बनाने शुरू किए क्ले के, मिट्टी के, और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर वो ग्राउंड में गड्ढे खोद देते थे जिसमें कि सीड रख देते थे स्टोर करने के लिए, या फिर बास्केट्स को वीव करते थे, बास्केट्स बुनते थे, जो जंगल में जो प्रोडक्ट उनको मिलते लकड़ियों से या फिर इन सब से। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड द यूज्ड पॉट्स? क्या आपको लगता है कि हंटर और गैदरर्स जो थे वो बर्तन कभी बनाते या उनको यूज़ करते? बिल्कुल नहीं, बर्तनों का उनका कुछ काम था ही नहीं। स्टोरिंग एनिमल्स, अब एनिमल्स को कैसे स्टोर करना शुरू किया? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, ब्रीडिंग करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, ज़्यादा होते जाते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली, अगर उनको ध्यान अच्छे से आप ध्यान दें, दे प्रोवाइड मिल्क, आपको दूध देंगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड है वो मिल्क आपके लिए। मीट भी मिलेगा उनसे आपको वेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको चाहिए हो। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। जिन एनिमल्स को आप रेयर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, वो एक तरीके से आपका स्टोर्ड फूड ही तो है, खाना ही तो है, उनसे रेगुलर आपको फूड भी मिल रहा है, और कभी आप उनको चाहो तो मीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, फूड के अलावा वॉट आर द थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से और आपको क्या मिल सकता है? वॉट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, आजकल आप एनिमल्स को कैसे यूज़ करते हैं? राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह आपको जाना है, थक गए हैं, उनके ऊपर बैठ के आप जा सकते हैं। कई एनिमल्स तो बहुत फास्ट दौड़ते हैं। ओके, तो और अगर शीप उन्होंने पाली तो उसके जो फर है उसको निकाल के वो उसको ओढ़ने के कुछ इस तरीके से काम में ले सकते थे, अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों में। तो ये और कुछ भी शायद उन्होंने धीरे धीरे यूज़ करना उनको शुरू किया हो एनिमल्स का। फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, अब हमें कैसे पता लगा सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो कहाँ पर आए? टर्न टू मैप 2, फिर से उस मैप में देखेंगे, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, कुछ ब्लू स्क्वायर्स आपको दिखेंगे। ईच मार्क्ड अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, वही वो है आपके, वही वो जगह है जहाँ से कि अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के कुछ एविडेंसेस, कुछ सबूत मिले हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं ये तो, जैसे यहाँ पर है बुर्जा होम, आप जम्मू एंड कश्मीर के इधर देखेंगे, ये है मेहरगढ़, चिरांद, नेक्स्ट इज कोल्डी हवा, महागर, दाऊजाली हेडिंग, देन नीचे है हालूर, नेक्स्ट पय्यामपल्ली। ओके, तो ये कुछ साइट्स है जहाँ से कि पता, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ये हो रहा था डोमेस्टिकेशन। इंडिया में अगर आप देखेंगे साउथ में भी आपको मिल रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में भी मिल रहा है, वेस्टर्न साइड में भी मिल रहा है, और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में भी मिल रहा है, और सेंटर में भी मिल रहा है। मतलब हर जगह डोमेस्टिकेशन चल रहा था, अलग अलग पार्ट्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदाई की नीचे, तो उन्हें बाहर लेके कुछ बीज मिले, या फिर कुछ उनको
जो है वीट के बीज मिले, कुछ एनिमल्स की बोन्स मिली, तो उन्हें पता लगा कि डोमेस्टिकेशन हो रहा था इन जगहों पर जो आपको नाम दिए हुए हैं. ओके. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. पूरे इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा कि हर जगह ये हो रहा है. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया. कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है और साउथ इंडिया में है. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन. ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में यहाँ पे फार्मर्स हर्डर्स रहते थे क्या, लोगों ने वहाँ के जो एनिमल्स और जो प्लांट्स मिले उनकी स्टडी की है अच्छे से. One of the most exciting finds include remain of burnt grains. सबसे जो एक्साइटिंग उनको चीज़ मिली वहाँ पर वो ये मिला कि कुछ ग्रेन्स ऐसे भी मिले, कुछ बीज ऐसे मिले, कुछ अनाज ऐसे मिले जो जले हुए थे. तो शायद हम ऐसा सोचते हैं, अब हमें पता नहीं क्या हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंटली वो या तो अपने आप जल गए होंगे, हो सकता है आग लग गई हो कहीं पर, फिर उन्होंने उसको खाया तो उनको लगा कि ये तो जलने के बाद ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे हो सकता है उन्होंने उसको पकाना शुरू किया हो, या फिर हो सकता है ऑन पर्पज़ उन्होंने जलाया हो ये देखने के लिए कि जलने के बाद ये कैसा टेस्ट करते हैं. Scientists can identify these grains and so we know that the number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. कौन सी क्रॉप्स वहाँ पर होती थी, कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे, ये साइंटिस्ट ने सभी ने अच्छे से स्टडी करके ही फाइंड किया है. टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स. कुछ जो साइट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी अभी, उनमें से ऐसी भी जगह है जहाँ पर साइंटिस्ट्स को हट्स और हाउसेस, कुछ झोपड़ी और कुछ घर जैसे भी एविडेंसेस मिले हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे कि इन बुर्जा होम हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में है. पीपल बिल्ट पिट हाउसेस, लोगों ने जो है गड्ढे के घर बनाए हुए हैं. पिट हाउसेस कैसे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, वो ऊपर शायद उनको बनाना नहीं आया होगा, उन्होंने धरती के अंदर खोद के उसके नीचे अपना घर बनाया. वाइल स्टेप्स लीडिंग देम इनटू देम, देखिए कितना सोचा उन्होंने कि अंदर उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी धरती के अंदर, स्टेयर्स जैसा बना के, सीढ़ियाँ स्टेप्स जैसा बना के नीचे उतरने के लिए. दीज में ऑल्सो प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, जब ठंड होती थी तो उससे उनको शेल्टर भी मिल जाती थी, जगह मिल जाती थी रहने के लिए. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स. उन्हें खाना बनाने के लिए कुछ चूल्हे भी मिले हैं, इनफैक्ट हट के अंदर भी और बाहर भी. विच सजेस्ट दैट, जो ये बताते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर, कि जैसा वेदर रहता होगा, जैसा मौसम होता होगा, पीपल कुड कुक ईदर फूड ईदर इंडोर और आउटडोर. गर्मी है तो बाहर बना लिया, ठंड है तो अंदर बना लीजिए, बारिश हो रही है तो अंदर बना लीजिए. मतलब हर्ट्स जो हैं, हर्ट आग जलाने की जगह को बोलते हैं, वो दोनों ही जगह मिलते हैं. ड्रॉ पिट हाउस, एक पिट हाउस आपको ड्रॉ करना है. ओके. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. स्टोन टूल्स तो पैलियोलिथिक एज से ही चल रहे हैं, अभी भी वो मिले मीजोलिथिक में भी. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स. जैसा कि हमने कहा पैलियोलिथिक टूल्स भी थे लेकिन उनसे कुछ अलग भी इन्होंने बनाए थे, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. और अब जो ये टूल्स हैं इनको हम नियोलिथिक टूल्स बोलते हैं. न्यू मतलब नए. दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड एंड गिव अ फाइन कटिंग एज. ये ऐसे थे जिनको पॉलिश किया गया था अच्छे से, और इनकी जो काटने वाली जो साइड है, कटिंग एज जो है, उसको बहुत अच्छे से फाइन तरीके से एज बनाई गई थी. एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स. मोटार हम बोलते हैं ओखली को, आपने देखा होगा जिसके अंदर कुछ चीज़ रखी जाती है कूटने के लिए, और पेस्टल होता है जिससे कूटते हैं आप, मूसल उसको बोला जाता है हिंदी में. ओके. तो ये भी देखने को मिले, मतलब ग्रेन्स ऐसा नहीं है कि वो अनाज पूरा ऐसा ही खा लेते थे, उनको कूटते थे अच्छे से. हो सकता है उनसे जैसे आप आजकल आटा बनाते हैं वैसा कुछ बनाते हो, तो वो भी मिले हैं. ग्रेन्स जो थे उनको ग्राइंड करने के लिए, उनको पीसने के लिए. मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंड इवन टुडे, आज भी ये यूज़ की जाती है जो उस टाइम लोगों ने बनाई थी. सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई हज़ारों साल पहले अगर आप गाँव में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी अभी ये मिल जाएगा. एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कॉन्टिन्यू टू बी मेड. ऐसा नहीं है कि पुराने टूल्स बिल्कुल ही खत्म हो गए, पैलियोलिथिक वाले भी बनाए जाते थे, यूज़ भी किए जाते थे. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स. कुछ टूल्स बोन्स के भी ज़रूर बने होंगे. ये देखिए न्यू स्टोन टूल्स हैं ये, नई एज के, कितने अच्छे से पॉलिश करके इन्होंने इसको बनाया हुआ है. मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड. कई बार ऐसा भी देखा गया कि उनको डेकोरेट किया गया था, अच्छे से सजाया गया था.
एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और उनको शायद से चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाया गया हो. पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, लोगों ने पॉट्स को खाना बनाने के लिए भी, पहले उन्होंने सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज़ किया था उन्हें, लेकिन फिर वो शायद उनमें खाना भी बनाने लगे हो. स्पेशली ग्रेन्स, कुछ अनाज जैसे कि राइस हुआ, वीट हुआ, एंड लेंटिल्स, दालें जो आपकी होती है, दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि अब इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी डाइट का. अब सिर्फ वो मीट ही नहीं खाते थे, ये सब चीज़ें भी साथ में खाते थे. देखिए कितना सुंदर जार है जो कि मिला है वहाँ से. बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लोथ्स, उसके बाद उन्हें क्लोथ्स को वीव करना, बुनना शुरू कर दिया. यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल, जैसे कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. शायद से फिर कॉटन जो है नियोलिथिक एज में कॉटन भी ग्रो करने लगे, वो उससे कपड़े बनाने लगे. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या जो हम साइट्स पढ़ रहे थे ये सब चीज़ें एक ही साथ हुई सब जगह? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है. इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरिया में मेन एंड वुमेन स्टिल कॉन्टिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड्स. कहीं कहीं चेंजेस हुए, कहीं कहीं डेवलपमेंट हुई, लोगों ने उगाना शुरू किया, अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया, एक जगह सेटल लाइफ जीनी शुरू की. लेकिन कई जगह ऐसा अभी तक भी था कि लोग जो है वो हंटर और गैदरर्स ही रहे. एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हार्डिंग स्लोली. ओवरऑल सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हज़ार सालों तक ऐसा ही चलता रहा. डिफरेंसेस थे, मतलब सभी एक साथ ही ग्रो हो गए, ऐसा नहीं था. बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. लोगों ने कुछ मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स फिर करने शुरू कर दिए, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ वो करने लगे. जब अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो कुछ और कर लिया, वीव कर लिया एंड ऑल. अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में था, ऊपर की साइड. वहाँ पे देखते हैं कि लिविंग एंड डाइंग का क्या था. ओके, दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास. ये जो साइट है मेहरगढ़, ये एक बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, एक बहुत ही उपजाऊ ये ज़मीन थी, प्लेन एरिया था बिल्कुल. और ये बोलन पास के पास है, विच इज़ पास दर्रे को बोलते हैं हम, जो एक रास्ता होता है कहीं जाने का. विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इन टू ईरान. ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट था एक ईरान जाने का. मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रे बार्ले एंड वीट. मेहरगढ़ जो है सबसे एक ऐसी जगहों में से एक था जो यहाँ के लोगों ने बार्ले, जौ और गेहूँ जो है वो उगाना शुरू किया था. एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया. उस एरिया में सबसे पहले इन्होंने ही शीप और गोट को रेयर करना और जो अनाज है उनको उगाना शुरू किया. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट. सबसे पहले जो विलेजेस की अगर हम बात करें वो मेहरगढ़ है, जिसके बारे में हम जानते हैं. एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड. इस जगह पे कई एनिमल्स की बोन्स, हड्डियाँ भी मिली है. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड. कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी मिली है जिससे पता लगता है कि ये हंटिंग भी करते थे. कुछ गोट्स और शीप की भी मिली है जिससे पता लगता है कि ये रेयर भी करते थे एनिमल्स को. अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस. बाकी जो कुछ और रिमेन्स वहाँ पे जो बची हुई चीज़ें हैं उनसे ये पता लगता है कि इनके जो घर थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के थे. ईच हाउसेज हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स. सभी घरों में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट थे. सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. कुछ हो सकता है उनमें से वो स्टोरेज के लिए यूज़ करते हो. व्हेन पीपल डाइड, जब लोग मरते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी. पीपल लुक आफ्टर देम, लोग उनकी देखभाल करते थे. परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. वो शायद से ये मानते थे कि मरने के बाद भी इनकी कोई ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो बरियल्स मिले हैं, बरियल्स कब्रों को बोलते हैं, कब्र जो मिली है लोगों की, इन इज़ वन सच अरेंजमेंट. ऐसा उनमें अरेंजमेंट किया जाता था. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ में कुछ बरियल साइट्स भी मिली है. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स. ऐसा देखा गया कि जो डेड पर्सन की जो कोई पर्सन अगर है मरा है, उसकी मतलब वहाँ से बोन्स मिली तो उसके साथ गोट्स की बोन्स भी मिली, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. शायद से वो उनके साथ जानवरों को दफना देते थे. पॉट्स भी कई बार मिले हैं ऐसे, ये देखिए ये आदमी की वो है और यहाँ पर साथ कुछ जानवर दफनाए हुए हैं. शायद से वो ऐसा मानते हो कि ये मरने के बाद किसी और उसमें जाएगा तो इनके साथ हम कुछ एनिमल्स भेजते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके इनको खा ले और अपनी लाइफ जो है उसको लाइफ आफ्टर डेथ जो है उसको अच्छे से जी सके. नेक्स्ट इज एल्सवेयर. एल्सवेयर हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, बाकी जगह भी देख लेते हैं क्या हो रहा है. केव पेंटिंग इन फ्रांस. फ्रांस की केव पेंटिंग के बारे में देखते हैं. फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. अपनी एटलस में फ्रांस देखिए. ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, वर्ल्ड का मैप है. यूरोप में ये है फ्रांस. इंडिया से देख लीजिए कितना दूर है. ये है इंडिया यहाँ पर, जिसके बारे में बहुत सारी साइट्स हमने पढ़ी, मेहरगढ़ एंड ऑल. और इतनी दूर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं अभी.
तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। आपको देखिए फ्रांस की एक पेंटिंग ये दी हुई है, वहाँ के केव के ऊपर ये पेंटिंग बनाई हुई थी किसी ने। देखिए 2 जानवर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और बहुत विशाल इन्होंने जानवर दिखाए हुए हैं ये। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो। लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के बच्चों को ये पेंटिंग मिली। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। लगभग 10,000 से 20,000 साल पहले ये पेंटिंग बनाई गई होगी। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, इनमें से बहुत सारी जानवरों की ही है, जैसा हमने इंडिया में भी देखा जानवर, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हंट करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, तो उन्हीं की ही पेंटिंग बनाते थे। कुछ वाइल्ड हॉर्सेस हैं इनमें, कुछ औरॉक्स हैं। औरॉक्स एक पुरानी वाइल्ड कैटल होता था जो नीचे दिया हुआ है। कुछ बाइसन हैं, कुछ वुली राइनोसॉरस हैं, राइनोसॉरस जिनके ऊपर बहुत सारे शायद बाल होते हो। कुछ रेनडियर है, कुछ बेयर है, और पेंटेड इन ब्राइट कलर, बहुत ही ब्राइट कलर में इनको पेंट किया हुआ है। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक, और माफ़ करिएगा, ऑकर। ऑकर हम बोलते हैं जिसे आप हिंदी में गेरुआ कलर भी कहते हैं, जो कि आपने देखा होगा मिट्टी जो होती है जब थोड़ा सा वो ईंट वगैरह का जो कलर होता है वो ऑकर होता है वैसा। या फिर आयरन ओर, रॉक्स पत्थर जब मिनरल्स के साथ मिल जाते हैं तो आयरन ओर जैसा बन जाता है, या फिर चारकोल। इनसे ये पेंटिंग बनाई गई थी। कलर्स देखिए कितने ब्राइट है, इतने 1000 सालों के बाद भी बिल्कुल एज इट इज़ है, क्योंकि नेचुरल उससे बने हुए हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। ऐसा होता है कि हो सकता है कि कुछ सेरेमनी होती हो जब जाके तब ये हो सकता है पेंटिंग बनाते हो। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, कोई स्पेशल रिचुअल पे बनाते हो, परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। जब वो अपने शिकार की तलाश में जाते हो उससे पहले ये पेंटिंग बनाते हो, कुछ ऐसा उनका रिचुअल रहा हो, कुछ ऐसे वो उनकी मान्यता रही हो। कोई और रीज़न आप सोच सकते हैं क्यों वो ये पेंटिंग बनाते हो सकता है खाली बैठे हुए हो, बहुत दिनों से कुछ काम ना मिला हो तो चलिए पेंटिंग बना लीजिए, बट ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट नियोलिथिक साइट के बारे में हम पढ़ते हैं। फाइंड टर्की इन योर एटलस। टर्की हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, ये देखिए ये इंडिया है और ये टर्की है, एशिया में ही। ओके, चलिए देखते हैं टर्की में क्या हो रहा था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, बहुत ज़्यादा एक फेमस नियोलिथिक साइट है टर्की की, जिसका नाम है चतालह्यूक। ये क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं इसलिए शायद से वो नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड में बहुत फेमस है चतालह्यूक। ये टर्की में मिली है। सेवरल थिंग्स वर बॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत दूर दूर से लाई गई थी, जैसे कि फ्लिंट्स फ्रॉम सीरिया, एक फ्लिंट चमकदार एक पत्थर होता है वो सीरिया से लाया गया। काउरीज फ्रॉम रेड सी। काउरीज एक थोड़ी सी नैरो सी ओपनिंग होती है, बहुत ब्राइट वाइट कलर की होती है, जिसे आप कोड़ी बोलते हैं। कोड़ियाँ जो हैं वो रेड सी से लाई गई। शेल्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से शेल्स लाई गई। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और उस सेटलमेंट में वो यूज़ की गई। जब वहाँ पे खुदाई की गई तो मिला कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों से लाई थी लोगों ने जो वहाँ पर सेटल्ड थे। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, और ये ध्यान रखने वाली बात कि उस टाइम पर जो कार्ट्स हैं, जो आपकी गाड़ियाँ हैं, वो भी नहीं होती थी क्योंकि पहिया ही नहीं था उस टाइम तक। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक पैक ऑफ एनिमल सच एज कैटल और बाई पीपल। या तो लोग अपने आप जाके उनको लेके आए होंगे, या फिर हो सकता है किसी एनिमल की बैक के ऊपर रख के उनको लाए हो। ओके, आपको क्या लगता है काउरीज और शेल्स जो हैं, जो कोड़ियाँ और सीपियाँ जो वहाँ से वहाँ पर लाई गई थी, वो लोग क्यों लाए होंगे? शायद से उन्हें अच्छी लगी होगी, अट्रैक्टिव लगी होगी समुद्र से, तो इतनी दूर दूर से वो चीज़ें वहाँ तक लेके आए। तो ये था आपका चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट तो थोड़ा लेट करेंगे, अभी नहीं, बट क्विज बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।